नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कांग्रेस हरियाणा में चुनाव क्यों हारी, इसको लेकर तरह तरह की बातें हैं। समय समय पर कोई ना कोई बयान सामने आते हैं। कांग्रेस ने कमेटियां बनाई हैं, वो ये देख रही हैं कि आखिर उनकी हार क्यों हुई है। इसके अलावा रह रहकर कुछ बयान सामने आते हैं जो चर्चा में हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक बयान आया था। चढ़ूनी किसान नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कांग्रेस के लिए माहौल बनाने की बात की थी, जिस पर खूब हंगामा हुआ था। अब उसके बाद एक और बड़े किसान नेता हैं दर्शन पाल। किसान आंदोलन के समय जब भारत सरकार से बात करने वाला जो ग्रुप होता था उसमें वो भी शामिल होते थे। अब उनका एक बयान आया है, लगभग वैसे ही बयान है जैसा गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दिया था। वो भी ये कह रहे हैं कि हरियाणा में उन्होंने कांग्रेस के लिए माहौल बनाया था, लेकिन कांग्रेस माहौल का फायदा नहीं उठा पाई। अब इस बयान के कई सियासी मायने हैं। आखिर एक के बाद एक किसान नेता इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं, इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए, क्या जो कुछ हुआ उसमें बहुत कुछ तय था, बहुत सारा किंतु परंतु है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिली हार पर किसान नेताओं का आरोप का दौर जारी है। कई किसान नेता ये आरोप लगा रहे हैं तो कोई तंज कस रहे हैं। पार्टी पर लगातार आरोप लगने से राजनीतिक गलियों का माहौल भी गर्मा गया। अब किसान नेता दर्शन पाल ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि किसान आंदोलन के दौरान कांग्रेस के पक्ष में हमने माहौल बना दिया, लेकिन पार्टी माहौल का भरपूर फायदा नहीं उठा पाई। उससे चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। नहीं, वो मैं बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ। किसान आंदोलन ने एक माहौल तैयार किया है, पॉलिटिकल वैक्यूम तैयार किया है, लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हरियाणा में फायदा नहीं उठाती। इससे कुछ ही दिन पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी कुछ इसी तरह से बयान दिया था, जिससे सियासत गर्मा गई। चढ़ूनी ने कहा था कि किसान आंदोलन में किसानों ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी के साथ समझौता नहीं किया। चढ़ूनी के इस बयान के बाद कांग्रेस खेमा चुप्पी साध गया। किसी भी नेता ने इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे दो किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी। बीजेपी वैसे किसानों की तो समझ कांग्रेस नजदीक नहीं लगा कि फिर कहाँ जाएंगे ये। अब बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि अब तस्वीर सामने आ चुकी है कि किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस की सोच क्या थी और इसे एक प्लान के तौर पर तैयार किया गया था। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील फोगाट भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से, और कमल हांडा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। रजत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शुरुआत में ये 3 हफ्ते पहले एक बयान आया, फिर दर्शन पाल जी का बयान आया। दर्शन पाल जी, मुझे याद है कि दिल्ली में जब किसान नेता भारत सरकार से बातचीत करने जाते थे तो उन प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि हमने माहौल बनाया, कांग्रेस फायदा नहीं उठा पाई। कांग्रेस के फायदा उठाने या नुकसान की बात, मतलब ये जो कनेक्शन है या फिर इस तरह की जो बातचीत है, इस तरह के जो बयान हैं, ये मैसेज क्या दे रहे हैं? देखिए, मैं भी जब चर्चा हुई थी, आपको याद होगा जो गुरनाम जी के बयान के ऊपर मैं साथ था, उस वक्त आपके डिबेट हमने की थी। तो उसमें बहुत सारे अगर शब्द का इस्तेमाल मैंने बार बार किया था। लेकिन अगर देखिए, इसमें कांग्रेस की कहीं भी अगर कोई वो है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसको कहूंगा। अब बात आती है कि कांग्रेस इसका फायदा क्यों नहीं उठा पाई। फायदा कांग्रेस इसलिए नहीं उठा पाई कि जब किसान नेता बार बार किसानों के साथ खड़े हो के इस्तीफे की मांग कर रहे थे कांग्रेस के विधायकों से, कांग्रेस के राज्यसभा के एमपी या लोकसभा के एमपी से कि आप प्रोटेस्ट दर्ज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तीफा दीजिए, हमारे साथ खड़े हुए, तो ये किसानों के साथ भी खड़े नहीं हुए। उस वक्त बयान बहुत बड़े बड़े किए, दिखावा जरूर किया, लेकिन कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। बोले बहुत, बयानबाजी इतनी करी कि पूछिए मत, की जैसे बहुत बड़े सच्चे हमदर्द है, मगर इस्तीफा नहीं दिया। हम बार बार इस बात की मांग करते रहे हैं कि हमने तो करके दिखाया, आप भी कुछ करके दिखाइए किसानों के लिए। इस वक्त मुझे लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा को ये साबित करना चाहिए कि वो सच में किसानों के साथ हैं, इस्तीफा देकर। हम मांग करते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा अगर सच में किसान हितैषी हैं तो किसानों इस्तीफा देकर किसानों के साथ खड़े हो।
कब तक ये दोहरा चेहरा करना कुछ और, बातें बहुत बड़ी बड़ी, सिर्फ दिखावे से काम नहीं चलता। कब तक दिखावा करेंगे? बहुत हिम्मत चाहिए। आप कोई किसी सरपंच तक कोई इस्तीफा नहीं देता, छोड़िए पंच भी नहीं देता, तो ये तो बहुत बड़ी बात है पूरे देश में। क्या केवल एक ही व्यक्ति में इतनी हिम्मत थी कि उस वक्त किसानों के साथ अपना इस्तीफा देकर, ठोकर मारकर विधायकी को किसानों के समक्ष खड़े हो गए थे। तो ये अगर इसमें कहीं ना कहीं अगर कोई साजिश है, मैं फिर भी बार बार ये अगर शब्द का इस्तेमाल करूंगा बाइट सुनने के बाद अगर, हाँ, मैं अगर इसमें कोई, देखिए जिसने बयान दिया है सबसे बेस्ट वही होता है कि उसका स्पष्टीकरण वो खुद दे। तो अगर दर्शन पाल जी, देखिए चढ़ूनी जी को आपने डिबेट में भी जोड़ा था और आपने बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन किए थे, कटघरे में खड़ा किया था उनको, क्योंकि ये लड़ाई किसान की फसल और नस्ल की लड़ाई है, इससे और कुछ नहीं। कांग्रेस ने केवल किसानों को कमजोर किया है। अगर अगर इसमें मैं सवाल को थोड़ा सा और, मतलब देखिए, मुझे अगर इस भाव को क्लियर समझें कि एक किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन से जो सरकार है उसके खिलाफ नाराजगी उपजी, उस नाराजगी को कैश नहीं कर पाए, ये कहने का मतलब है ना, ये भाव है ना? हाँ, भाव बिल्कुल निश्चित तौर पे यही है कि उसको कैश नहीं कर पाए, और किसानों के लिए नहीं, अन्नदाता सभी से जुड़ा हुआ है। आप मैं अगर रोटी आज खा रहे हैं और अगर हम जिंदा हैं तो वो एक ऐसी एक चीज है जो कि एक अनाज है, किसान के खेतों से उनके जो डेयरी प्रोडक्ट है, दूध है। लेकिन हाँ, इस बात को निश्चित तौर पर सरकार, वो मांगे बिल्कुल सही थी। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, नहीं, उस विषय पर तो जा ही नहीं रहे हम। हाँ, विषय वो अगर विषय कांग्रेस फायदा नहीं उठा पाई ना, ये एक बात है, मैं उस पर आता हूँ। कांग्रेस क्योंकि खड़ी नहीं हुई ना। कांग्रेस ने सुशील गुप्ता को किसान नेता मान लिया। कांग्रेस ने टेकराम कंडेला को, सुरेश कोत को, गुरनाम चढ़ूनी को, जिनके ऊपर मुकदमे, जो अरेस्ट हुए, जो हर बारी कोई भाजपा का नेता कहीं आता, कोई विजिट होती तो उनको उठा के अरेस्ट कर दिया जाता था, उनके ऊपर तो केसेस तो किसान नेताओं पे, कांग्रेस के नेताओं पे क्या केस हुआ? कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया? कांग्रेस के नेताओं ने केवल पूरी बयानबाजी, और जिसने किसानों के मैं कहता हूं खिलाफ जो थे भाजपा वाले, उनके पक्ष में खड़े दिखे मुझे तो कांग्रेस वाले। किसानों के पक्ष में कहीं खड़े नहीं दिए। किसानों को, किसान आंदोलन को कमजोर करने का काम जो है, फिर सेकंड राउंड में आता हूं आपके पास। ठीक है, सुनील फोगाट जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? चलिए सुनील जी, जैसे कनेक्ट हो मुझे तुरंत बताइएगा, तब तक हम कमल हांडा जी के पास चलते हैं। कमल जी, अब एक और किसान नेता का बयान आया है, दर्शन पाल का। लगभग वही बात वो कह रहे हैं कि हमने एक माहौल बनाया था, कांग्रेस उस माहौल का फायदा नहीं उठा पाई। वरुण जी, आपका पैनलिस्ट को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। कभी कभी हमने अपने जी को यूं बहलाया है, कभी कभी हमने अपने जी को यूं बहलाया है, जिन कानूनों को, बातों को खुद नहीं समझे वो औरों को समझाया। ये भाजपा और इनेलो के लिए कह रही हूँ मैं, दोनों के लिए कह रही हूँ मैं। और एक बात कहना चाहती हूँ साथ में, एक शेर और, यकीन हो कि ना हो बात तो यकीन की है, यकीन हो कि ना हो बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। तो ये कितनी कितनी बातें करते रजत पंजेटा जी, जो हमेशा, क्या हुआ? ये कैसा शेर है जिसके अंदर जुबान संभाल के बोलिए पहले। अपशब्द है जिसमें, अपशब्द है ना, नहीं नहीं, ये शब्द अच्छे नहीं है, अच्छे शब्द नहीं, ये प्रवक्ता की भाषा नहीं है, अच्छे शब्द नहीं है। हमारे खिलाफ मेरी बात, आपके खिलाफ क्या ऐसी भाषा इस्तेमाल थोड़ी की है कमल जी, प्लीज ये गाली मर्यादित 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 भाषा में प्लीज बात कीजिएगा। ये कैसा शेर था जिसके अंत में अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है टीवी पे बैठ के? शेर है भाई, मैंने नहीं लिखा है। अरे अगर शेर है तो ये थोड़ी है कि आप पढ़े, अगर उस शेर के अंदर गलत बात है तो आप थोड़ी बोलेंगी। चलिए मेरे को बोलने दीजिए आप। रजत पंजेटा जी, जो हम पर, पहली बात तो मैं किसान के बयान पर आऊंगी, मैं जो दिया उन्होंने, जो किसान नेता ने दिया, जिनका आपने बताया दिल्ली में भी जब जाते थे मीटिंग में, नरेंद्र तोमर जी के साथ मीटिंग करने, उसमें भी वो शामिल होते थे। बड़े किसान नेता, बहुत सारे किसान संगठन है पूरे देश के। पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि क्या ये 1 महीने बाद जो बयान दे रहे हैं इसका औचित्य क्या है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि
पहले चढ़ूनी जी ने भी बयान दिया, वो इनेलो के फेवरेट हैं ही हैं, वो इनेलो इनकी प्रवक्ता बता चुकी हैं कि हमारे साथ हैं वो, तो वो इन्होंने हो सकता है बयान दिलवाया हो। देयर इज, मैं मानती हूँ कि बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है उसकी। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि क्या किसानों ने जो विरोध जताया था, जिसकी उन्होंने 26 नवंबर को चेतावनी दिवस के रूप में, जो एनिवर्सरी के रूप में मना रहे, जो उन्होंने स्ट्रगल किया दिल्ली में, जहां पर 750 किसानों की हत्या हुई, हत्यारी सरकार भाजपा, और 4 किसान अभी मारे इन्होंने जब वो दिल्ली जाने वाले थे, तो क्या उनका विरोध गलत था, मैं ये पूछना चाहती हूँ मैं। और अभी उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, खाली एक बयान ही नहीं दिया। एक मिनट सर, रुक जाइएगा। मार्च हो रहा था, जा रहे थे सेक्टर 3 में कुरुक्षेत्र में, सीएम के उसमें कैंप की तरफ जा रहे थे, कैंप ऑफिस की तरफ जी। हाँ जी, तो उनको रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। उनकी कंप्लेंट्स क्या क्या थी, और एक लाइन को तो पकड़ के है ना, लकीर का फकीर मैं नहीं बन सकती, मैं ना ही मैं लकीर को पीटती रहूंगी। मैं और इसमें एक सवाल है, मैं आपसे पूछ लूं एक सवाल, मेरा एक सवाल है सर, आप पहले मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप सवाल 10 पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 सवाल पूछे, नो प्रॉब्लम। नहीं, एक ही पूछूंगा, ठीक है। मार्च उनका हो रहा था, उनके ऊपर झूठे जो क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं, उनकी जो अरेस्ट हो रही है, उनके ऊपर जो फाइन्स लग रहे हैं, इवन की पराली जलाने के लिए भी जो है उनको 1000 रुपया दिया जा रहा है, जबकि रिक्वायरमेंट 5000 की है पर एकड़ की। तो इसी बात के लिए वो जा रहे थे, पुलिस ने रोका, लेकिन मेमोरेंडम उनके किसी ऑफिशियल ने आकर, कोई वो भी मिस्टर सैनी ही थे, उन्होंने आकर मेमोरेंडम ले लिया। अब रही बात इनकी जो कहते हैं कि माहौल बनाया था, तो मैं रजत पंजेटा से ये पूछना चाहूंगी कि भाई आपने कितने जीत के दिए? क्या आप जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, आपके तो सिर्फ 2 आए, क्या वो दोनों इस्तीफा देंगे किसानों के लिए? मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। और आप कहते हैं कि हम नहीं खड़े हुए, हम ही खड़े हुए थे, चाहे वो पहलवान बेटियां थी तब भी आप गायब थे, चाहे किसानों का आंदोलन था। वैसे तो किसानों ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि हमें कोई राजनीतिकरण नहीं करना अपने आंदोलन का, काले कानून थे वो, क्या वो गलत थे? आप मुझे बताइए। और आपकी बात एक और कहना चाहती हूँ रजत पंजेटा जी को कि 1977 से लेकर 2024 तक, 1977 से लेकर 2024 तक आपने भाजपा के साथ सरकार बनाई, या तो उनका समर्थन लिया या आपने उनका समर्थन दिया। तो आपको लगता है कि ठीक रहा जो है भाजपा, या भाजपा के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकते, इतनी आप में जरूरत नहीं, हिम्मत नहीं है आप में कि आप भाजपा के खिलाफ खड़े हो जाए या कुछ कर बैठे आप, वो आप में इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए आपको लगता है। कमल जी, अब मेरा एक सवाल, ठीक है, आपको लगता है हुड्डा साहब। नाउ माय टर्न। अब मेरा एक सवाल प्लीज, अपने बयानों से रजत कमल हांडा जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। हाँ जी, 2 पूछिए सर। नहीं, एक पूछूंगा क्योंकि फिर सुनील भी इंतजार कर रहे हैं ना। आपने कहा कि 1 महीने बाद ऐसे बयान का क्या औचित्य है जो दर्शन पाल ने दिया, तो इसका मतलब दर्शन पाल गलत बयान ही कर रहे हैं? उनका निजी बयान हो सकता है, मैं उसके बारे में, इसके बारे में तो वही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने वही कहा, एक मिनट, मैंने वही कहा कि उन्होंने सिर्फ एक लाइन को पकड़ के हम लकीर को पीटते रहते हैं, लेकिन जो और प्रॉब्लम्स के लिए जब वो गए हैं कुरुक्षेत्र में सीएम कैंप ऑफिस में, उनकी कोई डिस्कशन हम नहीं करेंगे क्या? उनकी डिस्कशन तो वो है, लेकिन जो कह रहे हैं हमने माहौल बनाया, कांग्रेस फायदा नहीं उठा पाई, हम वैक्यूम भर रहे थे। मेरा सवाल यह है, अगर 1 महीने बाद उस बयान का कोई औचित्य नहीं है तो इसका मतलब यह बयान गलत है। मैं देखिए औचित्य, मुझे कोई सेंस तो लगती नहीं है, आपको लगती हो तो मैं कह नहीं सकती। अरे आपने तो कहा औचित्य नहीं है, औचित्य नहीं है तो गलत बयान हुआ ना फिर ये। नहीं, मैं देखिए किसान के लिए मैं कभी भी उंगली नहीं उठाऊंगी, पहली बात तो ये है, क्योंकि हमारा अन्नदाता है, लेकिन ये उनका निजी बयान है। लेकिन अन्नदाता एक ऐसा बयान दे रहे हैं, अन्नदाताओं के नेता एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिसका औचित्य नहीं है। हाँ, मैंने कहा कोई सेंस नहीं बनती, वो 1 महीना तो होने ही वाला है, रिजल्ट्स के बाद 1 महीना तो होने ही वाला है जी, 1 महीना होने वाला है। चाहूंगी भाजपा के प्रवक्ता भी मुझे जवाब दें। और अरे पहले भाजपा के प्रवक्ता के पास जाने तो दीजिए मुझे कमल जी। 3 काले कृषि कानूनों के रजत आ रहा हूं, जस्ट मिनट, एक बार सुनील फोगाट, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूं। आप सुना? अब आपने सुना ये जो चर्चा चल रही है, दरअसल क्या हुआ, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 3 हफ्ते पहले बयान दिया, ठीक वैसा ही बयान दर्शन पाल दे रहे हैं। दर्शन पाल कह रहे हैं हमने माहौल बनाया था, कांग्रेस फायदा नहीं उठा पाई। अब कांग्रेस का, कमल हांडा जी का यह कहना है कि इस बयान का अब 1 महीने बाद कोई औचित्य नहीं है। जी वरुण जी, मैं सबसे पहले तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार मैंने बड़ी शांति के साथ मेरे साथी प्रवक्ताओं को और आपको सुना है, तो वो भी शांति से सुने, बोलिए, और बीच में ना बोले कृपया। मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये प्रार्थना करना चाहूंगा। चलिए, मेरा प्रयास अगर कोई बीच में बोले तो कृपया आप उनका माइक बंद कर दीजिए। प्रयास रहेगा, बोलिए। जी। अब आप देखिए कि आपने कहा कि 1 महीने बाद उस बयान का विरोध
मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, हमारी बहन ने, कि 1 महीने बाद उस बयान, 1 महीने बाद तो दर्शनपाल जी ने दिया है ना, उससे पहले तो गुरुराम चढ़ूनी जी दे चुके ये बयान, और उनके बयान देने की जरूरत भी नहीं है। उससे पहले आप देखिए जिस प्रकार खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ था हमारे देश में, जो एक बहुत ही मतलब देश के युवाओं को, देश और प्रदेश के युवाओं को आपस में लड़ाने की, भिड़ाने की, युवाओं के बीच में इतना जहर घोलने की जो साजिश थी, वो साजिश का के लिए तो किसी को बयान देने की जरूरत नहीं कि वो खिलाड़ी किसके पक्ष में जाके बैठे हैं, किस किस पार्टी की टिकट से वो चुनाव लड़े हैं, वो खिलाड़ी जो वहां पे जंतर मंतर पे बैठे थे, किस पार्टी के लिए खिलाड़ियों ने प्रचार किया है, जो खिलाड़ी वहां बैठे थे, उन खिलाड़ियों की, मैं सभी खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा, वो खिलाड़ी का तो उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी बयान देने की। ये तो चलो किसान नेता हैं, इनकी अपनी टीस है कि इन्होंने इतना सहयोग करा, ये कांग्रेस पार्टी ने मिलके इन लोगों खिलाड़ियों के साथ मिलके, किसानों के साथ मिलके, नौजवानों के साथ मिलके पूरे प्रदेश को जलाने के का काम करने की जो एक घिनौनी साजिश रची थी, वो तो देश की आम जनता ने, आम जनमानस ने नकार दिया उस चीज को। तो अब इन लोगों के पास कांग्रेस के अंदर खलबली है, क्योंकि ये अपने विपक्ष का नेता तक नहीं बना पा रहे। नेता तो जब बनाएंगे ना, जब इनके होश ठिकाने होंगे। वो कह रहे हैं अभी टाइम है ना, सत्र में बना लेंगे, सत्र से पहले बना लेंगे। अरे अरे सर, कोई नहीं, वो कभी तो बनेगा ना, लेकिन आप ये देखिए दूसरा सत्र आ गया, सरकार सुचारू रूप से काम कर रही है, सब सारी पार्टियां अपने काम लगी है, लेकिन ये पार्टी अपना विपक्ष का नेता तक नहीं दे पाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं उस विषय पे नहीं जा रहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने बौखला रखे हैं कि इनको यही समझ नहीं आ रहा कि हमने सभी प्रकार के सुनील, मेरा एक सवाल है, दर्शनपाल जो कह रहे हैं को लेकर के हमने सभी षड्यंत्र रचे, किसानों को लेकर के षड्यंत्र रचे, उसके बावजूद भी हम कैसे हार गए, कैसे प्रदेश में आगजनी नहीं हुई, कैसे भाईचारा नहीं बिगड़ा, इसी के कारण इनके घर में दिवाली भी नहीं मनी कांग्रेसियों के। नहीं, अरे छोड़िए, ऐसी बातें नहीं करिए। सुनील, ये मुझे बताएं, उस बयान का मतलब क्या है? क्या दर्शनपाल ये कह रहे थे कि हमने पिच तैयार कर दी थी, कांग्रेस बैटिंग नहीं कर पाई? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर से, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये किसानों के साथ मिलकर के उस 10 जनपद पे जो सोनिया जी का या राहुल जी का जहां भी निवास है उनका, वहां बैठ के किसानों के साथ और खिलाड़ियों के साथ, नौजवान, सारी रणनीति तैयार की गई थी। सभी ने माहौल बनाने ये तो आरोप हो गया कोशिश की, किसानों ने भी कोशिश करी, इसीलिए अब उनके अंदर की जो टीस है, उनकी भावना है, वो किसान नेता कहना चाह रहे हैं ना आप? कांग्रेस पार्टी के निकम्मेपन के कारण, भूपेंद्र हुड्डा की हट के कारण, अहंकार के कारण, किसानों के, वो जो किसान तथाकथित किसान नेता हैं, उनके सपने नहीं पूरे हो पाए कि कांग्रेस की सरकार आए और वो मिल बैठ के मलाई खाए, वो सब उनको नहीं हो पाया, क्योंकि 2,80,00,000 आम जनमानस जो हरियाणा का है, उसको ये सारी चाल और ये सारे, ठीक है फोगाट साहब, आपकी बात आ गई विस्तार से, जी स्पष्ट तौर से जनादेश दिया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। कमल जी, आता हूं आपके पास, एक बार रजत के पास चलते। रजत, मुझे बताएं, जैसे अब सुनील फोगाट कह रहे हैं कि भाई एक प्लान था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो जो बयान आ रहे हैं वो उसे टीस के तौर पे देखिए। देखिए, भाजपा को बोलने का मौका दे दिया है, जो क्योंकि अगर गुरनाम जी और दर्शनपाल जी की दोनों की जो बयान आए, उसमें उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का हमने माहौल तैयार किया था, हमने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। तो अगर एक पार्टी का नाम ले दिया है उन्होंने, तो भाजपा तो निश्चित तौर पे अब क्योंकि मैंने क्यों बोला, आप देखिए कि वो जो मांग थी वो गलत नहीं थी, वो किसान की फसल और नस्ल की लड़ाई थी। ऐसे बयान देकर ये जो मेन मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं जो है उसको डाइल्यूट करने का काम हो जाएगा आगे से, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कोई भी नेता, किसान नेता अगर ये बात करता है, क्योंकि असली लड़ाई किसानों की थी, किसानों के लिए, किसानों के पक्ष में हमने इस्तीफा देने का काम किया था। अब यहाँ कमल हांडा जी ने एक प्रश्न पूछा है, क्या काले कानून गलत थे? प्रश्न चिन्ह। देखिए, काले कानून सबसे पहले लाने वाली कांग्रेस पार्टी थी, और पार्लियामेंट के अंदर स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने इसका विरोध भी किया था। जब दीपेंद्र हुड्डा अमेरिका से नए नए पढ़कर आए थे और काम भी करते थे वहाँ,
जैसे ही लगा कि पिताजी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई, अपनी अपनी जॉब छोड़कर सीधा हरियाणा आ गए और राजनीति में कूद पड़े। और कोई बेस तो था नहीं, इसलिए जब उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि 2 फीट का हम आलू उगा के मैकडॉनल्ड्स को देंगे, तो सुषमा स्वराज जी ने कहा था, अरे बेटा, अपने आप को किसान का बेटा कहते हो, अपने आप को किसान कहते हो बेटा, 2 फीट की तो लौकी भी नहीं होती। तो ये तब से चलती आ रही है। और दूसरा, किसानों को ये पता चल गया था कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें लागू करनी थी, उसके लिए एक आयोग गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे थे। और 10 साल सेंटर में भी कांग्रेस थी और हरियाणा में भी कांग्रेस थी। तब इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के तहत एमएसपी C2+50 नहीं रजत, देखिए मुझे लग रहा है थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है मामला। मैं ये जानना चाह रहा हूं, एक दर्शन पाल का बयान है और दर्शन पाल जो कह रहे हैं 1 महीने बाद कह रहे हैं, अब ऐसी बात कहने का कोई मतलब बनता नहीं है। नहीं, सत्य तो कभी भी कह सकते हैं, कोई चुनाव तो हो चुके हैं, ये तो है नहीं कि किसी पार्टी को फायदा या नुकसान हो रहा है। अगर उन्होंने कोई बात बोली है तो बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए, कोई ऐसे वैसा तो बात है नहीं। लेकिन आप लोगों ने तो एक लाइन पकड़ ली है ना उनकी। नहीं, मैं कुछ नहीं पकड़ रहा हूं। मैं तो हमेशा हर चीज के अंदर अगर के साथ बात करता हूं। और जो आपने ये बात कही है, ये बात उसका, आपका उस बात का उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि अभी आपने डिबेट में भी ये बात उठी है। और जो दर्शन पाल जी ने भी बात कही है कि कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा पाई, क्योंकि कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने आ गया था कि जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें अबे मांग क्या है किसानों की? स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर दीजिए, एमएसपी का कानून बना दीजिए। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने C2+50 के फॉर्मूले के तहत क्यों वो सिफारिशें लागू नहीं की? जब आप सत्ता में थे क्यों नहीं की? ठीक है, तब आप काले कानून ला रहे थे। और कमल जी आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं, आपका चांस है जी, कंप्लीट करिए। उस वक्त तो जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे मोदी जी, शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पत्र लिखा था एमएसपी लागू करने के लिए। जब ये सत्ता में होते हैं तो कुछ और इनका चेहरा होता है, ये कहते हैं ना दो मुआ नाग। लेकिन आप रहे ना 77 से उनके साथ, हालांकि कमल जी ने तो 2024 तक जोड़ दिया। ये बिल्कुल जो ये बिल्कुल बात कही ना इन्होंने, ये बिल्कुल अच्छी बात कही इन्होंने। हमारी लड़ाई हमेशा से कांग्रेस के साथ रही है, जो किसान, मजदूर, कमेरे, दलित की विरोधी रही है, जिन्होंने 2 बार इस देश में इमरजेंसी लागू करी, जिन्होंने सिखों को जिंदा जलाया, उनकी औरतों के साथ एक बार इमरजेंसी, 2 बार इमरजेंसी लागू हुई है देश में। और अच्छा, आप वो वाली भी गिन रहे हैं क्या? एक मिनट और मैं एक और बात बता दूं इनको कि हम बिल्कुल, जनसंघ था पहले, हम बिल्कुल भाजपा के साथ, भाजपा हमारे साथ रही है, हम भाजपा के साथ नहीं। और हमें भाजपा से सिर्फ ये काले कानून आने तक ही परहेज था कि ये काले कानून लेकर आई। मुझे इस बात में कोई वो नहीं है। कांग्रेस ने तो जितने कहते हैं ना गड़े मुर्दे, ऑगस्टा वेस्टलैंड से लेकर कोयला स्कैम, 2G स्कैम, बफोर स्कैम, कितने स्कैम जितने स्कैम इस देश में हुए हैं ना, वो कांग्रेस उसकी जननी है। और क्या क्या नहीं किया उन्होंने, दलितों को बस्तियां उजाड़ दी। चलिए रजत, कांड मैं ज्यादा सारी उसमें, ठीक है, विषयांतर हो जाएगा, रुकिए। कमल हांडा जी जवाब देंगे, उन्होंने काफी कुछ लिख लिया है ना जी। कमल जी बोलिए। हाँ जी, 10 साल की घोषित इमरजेंसी के लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये इनेलो के प्रवक्ता जो कि भाजपा के साथी थे, जहां पर मैंने गोपाल कांडा का बयान, उसकी वीडियो मैंने दिखाई थी कि वो कह रहा था कि हम गोपाल कांडा, बीएसपी और इनेलो मिलकर जो है हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और हम हैट्रिक लगाएंगे। इन्होंने भी अपने कमजोर प्रत्याशी उतारे। तो आपकी और बीजेपी की मिली भगत थी कि आप कांग्रेस को हराएं, ये पहले मैं बता दूं इनेलो के प्रवक्ता को। कितनी गुंडागर्दी आपके टाइम पे थी, 10-10 साल के आपके लोग जेल काट के आए। सुन लीजिए, अब आपको शांति से सुना, आप भी सुनिए। 10-10 साल आपके जो सुप्रीमो है जेल काट के आए। इधर बापू बेटा बड़ी जल्दी बोल रहे थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में पार्टिसिपेट भी किया, कुर्बानियां भी दी। आपने तो एक उंगली भी नहीं कटाई, ना एक बूंद खून बहाया आपने आजादी के लिए। और बापू बेटे आपके यहाँ कितने हैं? अब अर्जुन चौटाला भी आ गया, अभय चौटाला भी है, दुष्यंत चौटाला भी है, उधर से ओम प्रकाश चौटाला है, फिर देवीलाल भी है। कितने बापू बेटे हैं आपके, जरा वो भी गिन लीजिए। दूसरी बात ये कि स्कैम अगर हमारे नाम थे तो सजा क्यों नहीं हुई? बीजेपी और आप तो साथ ही थे।
आपने अभी कहा कि आप कांग्रेस के खिलाफ है, वो हमें पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं थी, वो हमें पता है। तो ऐसा है, फिर आपने स्कैम में हमें सजा क्यों नहीं कराई, क्यों नहीं किसी को पकड़ा, इस बात का जवाब दीजिए। आपकी मिली भगत की वजह से और भाजपा, आप लोगों की आपस में क्या डील हुई, वो कोई मॉनिटरी डील थी या कमजोर प्रत्याशी उतारने की डील थी, वो आप लोगों को पता होगा या आपके सुप्रीमो को पता होगा। आप लोगों ने कांग्रेस को नहीं आने दिया और कांग्रेस हारी नहीं है, हराई गई है। मैं फिर से बोल देती हूँ वरुण जी, आपके चैनल के माध्यम से, जब वोट पड़े हैं 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को, तो 61.19% वोट था। रात के 11 बजे वो 61.9 हो जाता है और रिवाड़ी में 40 घंटे के लिए सारा स्ट्रांग रूम की लाइटें, कैमरे सब बंद कर दिए जाते हैं। उसमें हमने देखी है वो वीडियो भी, मशीनें लाई जा रही हैं और भेजी जा रही है अंदर। 99% बैटरी चार्ज थी। उसके ऊपर ये कभी सवाल नहीं उठाएंगे इनालू के प्रवक्ता, क्योंकि साथ में मिले हुए थे, मैं कह रही हूं मैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि आप इनको बचाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं इस्तीफा दिया था हमारे उन्होंने। भाई आपके जो 2 एमएलए बने उनसे भी पूछे जरा, वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। और दूसरी बात, पहलवान बेटियों की बात उठाई इन्होंने। ये हमारे जो नेता हैं जिन्होंने बयान दिया है, ये पहलवान बेटियों के साथ भी थे। ये मैं ये याद दिलाना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने न्याय नहीं दिया, उनको वहां पर धरना देना पड़ा, जो कि बहुत पहले बता चुकी थी कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री ने उस पर कोई जो है एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं कहा, बल्कि बहुत प्रेम से जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह को अपने पास इन्होंने बिठाया। शर्म इनको आनी चाहिए, भाजपाइयों को, जो रेपिस्ट को अपने साथ बिठाते हैं उनको संरक्षण देते हैं, हमें ना बताएंगे। दूसरी बात, न्याय तो दे ना सके आप किसी को भी। और इनेलो के जो कहते हैं प्रवक्ता कि हमने किसानों के लिए हमने रिजाइन किया, बड़ी हंसी आती है इनकी ऐसी बातों पर, बचकानी बातों पर, कि भाई अगर आपने रिजाइन कर दिया था आपके सुप्रीमो ने, तो ये बताइए कि वो विधानसभा में कौन नजर आता था, कौन नजर आता था? ऐसा तो नहीं कि कहीं डुप्लीकेट है, मतलब ट्विन है, एक जैसे दिखते हैं, कि एक ने रिजाइन कर दिया दूसरा वहां विधानसभा में बैठा है। तो स्वामीनाथन की बात पर भी मैं जवाब देना चाहूंगी। 10-11 साल से भाजपा की सरकार है, हमारे टाइम पे कोई आंदोलन हुआ नहीं था। पहली बात, किसानों का अगर कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई इश्यू होता था, तो हुड्डा साहब बुला लेते थे, ज्यादा दिन तक नहीं चलने देते थे, 1 मिनट ज्यादा दिन तक नहीं चलने देते थे, बिठा के सॉर्ट आउट कर लेते थे। लेकिन इनको जो चला आंदोलन, कितने टाइम चला, 13-14 महीने चला, 750 किसानों की शहादत हुई, 4 किसान अभी इन्होंने मारे, उसके लिए इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता रजत पंजेटा के, क्योंकि भाजपा के सपोर्टर हैं। अच्छा कमल जी, मेरा इसमें एक बात है, उसको आप सुन लीजिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपने अभी ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, एक और तो आपने कहा कि हमारे किसी भी नेता को सजा नहीं हुई, मतलब वो आरोपी रहे आपके नेता। दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण सिंह भी, अरे मेरी बात तो सुनिए, अरे आप प्लीज, मैंने आपको कहा मेरी बात सुनिए। आरोप हुए ना, वो आरोप हुए, ठीक है, आरोप हुए, तो ब्रजभूषण शरण सिंह भी आरोपी हुए ना। आप नहीं, उसके लिए मैं जवाब देती हूँ आपको, मैं उसके लिए जवाब सुनिए। क्या कोर्ट ने उनको दोषी मान लिया? आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, मैं तो बोल नहीं सकता ना। लीजिए, मैं आगे भी आपका जवाब देती हूँ जो आपने सवाल किया। ऐसा है, जब पहलवान बेटियां दिल्ली पुलिस के पास गई थी, जो अमित शाह के अंडर आती है, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। पहली बात, 3 बातें कहना चाहती हूँ इस बारे में, सुनिएगा ध्यान से। एफआईआर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा पहलवान बेटियों को, तब जाकर एफआईआर हुई। नंबर 2। नंबर 3, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है एक माइनर, जो पॉक्सो जिसका एक्ट लगा था, जिसमें इमीडिएट अरेस्ट होती है, आरोपी है ना, लड़की को डरा कर, सुन लीजिए, आरोपी, उनको घर बदलना पड़ा अपने लिए। कमल हांडा जी, ही इज अक्यूज्ड, आरोपी है वो। आपने तो उनके नाम के आगे वो शब्द लगा दिया, मतलब कमाल कर रही हैं आप, ऐसे ना करें ना टीवी पे। आरोपी बोलिए ना, अरे क्यों ना करूं, क्या होता है? अभी आप नहीं बोला हमारे नेताओं को तो सजा नहीं हुई। मेरा सवाल भाजपा से है, आपको क्यों प्रॉब्लम है? अरे सवाल नहीं ना, आप समझे नहीं, आप टीवी पे बैठी है ना मैडम, कमरे में नहीं बैठी हैं आप टीवी पे एक व्यक्ति को, 1 मिनट सुनिए कमल जी, आप कमल जी सुनिए प्लीज, आप एक टीवी पर बैठकर एक व्यक्ति को रेपिस्ट बोल रही है, आप किस आधार पे बोल रही है? आरोपी बोलिए ना। अरे तो आरोपी बोलिए ना मैडम, आप आरोपी बोलिए ना, हम टीवी पे चला रहे ना, हमारी जिम्मेदारी है ना। आप समझ क्यों नहीं है इस बात को? कार्यक्रम का संचालन हम कर रहे हैं ना, आप आरोपी बोलेंगी ना। आप एक व्यक्ति को रेपिस्ट बोल रही हैं, आप साबित हो गया क्या वो कोर्ट में?
वो तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी करिए मैडम, या आप घर में थोड़ी बैठी हैं, टीवी पे बैठी है, तैयारी करके आया करिए मैडम प्लीज। सुनील फोगाट, अरे मैडम आप अभी तो कह रही है कि हमारा कोई नेता, हमारे किसी नेता को सजा नहीं हुई, तो आपके नेता तो आरोपी, आपके नेता तो आरोपी है ना। प्रॉब्लम क्या है ये बता दीजिए। मैडम मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि चर्चा की एक मर्यादा होती है। आपने जिस व्यक्ति को रेपिस्ट कह दिया वो कहां तय हुआ, ये बताइए ना, कौन सी कोर्ट में तय हुआ, कौन सा चैनल चला सकता है ये शब्द? ये आपकी व्यक्तिगत सोच हो गई ना। आप अगर टीवी पे बैठी है तो सोच के बोलिए प्लीज, मैं ये कह रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं मैं आपको नहीं टोक रहा। नहीं मैडम वो नहीं बोल रही ना। राम रहीम को एक मिनट, हाँ। राम रहीम जो तो प्रोवन अपराधी हाँ, है, वो है, उसको बाबा वो है, ठीक है ना, वो कोर्ट द्वारा दोषी है भाई, उसको बाबा का रोल क्यों दे रही है भाजपा? अरे वो तो अलग विषय हो गया ना भाई, आप कहां से कहां जोड़ रही है तार? चर्चा किस, यही दिक्कत है, चर्चा हो रही है दर्शन पाल पे, आप जा रही है राम रहीम पे, यही एक विषय, क्या विषय पे नहीं रहती है आप विषय पे नहीं रहती, एक समस्या है ये, बस यही मेरी इतनी तकलीफ है आपसे। जब मैं पूछ रहा हूं तो आप कह रही आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। रुकिए मैम, मेरे पीछे मत बैटिंग करिए, लेकिन मैं आपको देखिए दो बात समझिए। एक क्या होता है, जैसे आपने वो शेर पढ़ा, उसके अंदर अपशब्द है, मैंने टोका, कोई और किसी और ने ऐसी भाषा इस्तेमाल की क्या? अरे ये थोड़ी होता है फिर मैडम। हाँ तो मत बोलिए ना, आपने नहीं बनाया तो अब इसके यहाँ टीवी पे बैठ के कोई अपशब्द कहेगा क्या? अलाउड कर दे क्या उसे कहना कि हमने नहीं बनाया? अरे मैडम आप मेरे चैनल पे बैठी, आप करिए, आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप मेरे चैनल पे आके गाली गलौज थोड़ी करेंगी। सुनील फोगाट, सुनील फोगाट, नहीं मैडम आपको सिर्फ नहीं क्या शब्दों का ध्यान रखें। एक काउंटर जी, एक काउंटर करने दीजिए वरुण जी। मैं फिर से वही प्रार्थना करूंगा कि मैंने बड़ा शांति के साथ सुना है, मेरे दूसरे साथी भी शांति के साथ सुने जी, आप दूसरे भी शांति के साथ सुनिए। देखिए वरुण जी, जिस प्रकार का खोखलापन, मानसिक दिवालियापन एक इसको कहेंगे, कांग्रेस पार्टी के अंदर है, एक जो निराशा का माहौल कांग्रेस पार्टी के अंदर है, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही हानिकारक है कि विपक्ष अपना काम ना कर पाए। सरकार तो अपना काम सुचारू रूप से कर रही है, पहले दिन से कर रही है, पिछले 10 साल से लगातार कर रही है, अब भी आगे भी करेगी सरकार, केंद्र में और प्रदेश में। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि विपक्ष भी अपना अच्छे प्रकार से काम करे, अपनी सकारात्मक भूमिका प्रदेश के विकास में निभाए। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन है वो आप स्टूडियो में भी देख सकते हैं, और यही कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है सबसे बड़ी, कि इसके नेता सिर्फ एसी के कमरों में बैठ के षड्यंत्र रचने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। जब तक ये लोग जब फील्ड में नहीं जाएंगे, आम जनमानस के साथ नहीं जुड़ेंगे, ना तो ये स्टूडियो में अच्छे से बात कर सकते, ना ही ये जनता के मुद्दे लोकसभा और विधानसभा में अच्छे से उठा सकते हैं। अब मैं बताता हूं, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए अगर कुछ गलत किया होता तो तीसरी बार 48 सीटें देकर के हरियाणा की जनता बीजेपी को आशीर्वाद नहीं देती। इस प्रदेश को चलाने का, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का जनादेश जो प्रदेश की जनता ने दिया है, वो सब सारे विपक्षियों के लिए एक जवाब है 2,80,00,000 लोगों का। अब आप देखिए कांग्रेस की सरकार में, क्या ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं वरुण जी, मैं अपने पास से बना के नहीं कह रहा, राजनीतिक बातें नहीं कह रहा, मैं ऑन रिकॉर्ड है सारी बातें। क्या भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में 2 रुपए 2.5 रुपए के चेक मुआवजे के किसानों को नहीं मिलते थे? ये ऑन रिकॉर्ड है सारा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 12,000 रुपए से कम एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिलता वरुण जी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, नेशनल चैनल पे बैठ के कह रहा हूं। क्या किसानों की जमीन, जितनी किसानों की जमीन कांग्रेस के 10 साल में इस प्रदेश की बिल्डरों को या अन्य जो व्यापारियों को, भूमाफिया को जो बेची गई, क्या उसके 10 साल हो गए ना, कौन 10 साल हो गए, कौन गिरफ्तार हो गया? नहीं, मैं आप सुनिए, क्या उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस नहीं चल रहे हैं कांग्रेस लीडर्स के ऊपर? केस तभी चला ना, कोर्ट ने जब एक्सेप्ट किया जब उन तथ्यों में कुछ दम था। ठीक, मैं उनको आरोपी नहीं बता रहा कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह, लेकिन नहीं, आरोपी को आरोपी बताइए भाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सुनिए, आरोपी जो है उसे आरोपी बोलिए।
हाँ, वो क्या कोर्ट ने ये तय किया है कि इनके ऊपर इन तथ्यों में कुछ वजूद है इन तथ्यों का, और उनके ऊपर केस चलने चाहिए। ठीक है। किस चीज के केस चले? वो किसानों से सस्ते रेट पे जमीन खरीदी और आगे बिल्डरों को वो महंगे रेट में बेच दी, किसानों की जमीन की दलाली करना, किसानों को उचित मुआवजा ना देना, किसानों के बच्चों को भड़काना, किसानों को बॉर्डर पे ले जाके उनको मरवाना, सेना के सामने उनको खड़ा कर देना, जिस प्रकार का घिनौना काम, और जिस प्रकार पूरे देश में आप देखिए, जब जो लाल किले तक जाने तक की भी जो बातें थी, वो कितने बड़े बड़े षड्यंत्र कांग्रेस ठीक है पार्टी सुनील के भाई, द्वारा रचे ठीक है। गए। उस समय जो हत्याएं हुई, जो चलिए, उस समय में जो किसान वहां पे हमारे शहीद हुए, पॉइंट रेज हो उनकी गया जिम्मेवारी आपका। क्या ठीक है कांग्रेस सुनील पार्टी भाई, ने आपका दी? पॉइंट आ क्या गया। कांग्रेस ओके, पार्टी के घर परिवार से कोई शहीद हुआ? ठीक है क्या वहां पे जाके कोई लड़ा? सुनील कोई भाई, नहीं आपका लड़ा। पॉइंट आ इन्होंने गया ना, एसी रूम पॉइंट आ में गया। बैठ के ठीक है, षड्यंत्र रचे। ठीक है। रजत पंजेटा, कुछ कहना चाह रहे थे आप, जल्दी से। देखिए, इन्होंने कुछ बातें कही, कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। इन्होंने कहा कि बापू बेटा खुद ही शब्द का इस्तेमाल किया। आपको पता है, मैंने पूरी डिबेट में बापू बेटा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जहां तक वैसे तो आपको कहते हैं। मैं बीच में नहीं बोला मैडम आपके, मैं कुछ बताने जा रहा हूं, हो सकता है आपका ज्ञान कुछ बढ़ जाए उससे। आपने स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी का नाम लिया। बोलिए रजत, बोलिए प्लीज, कंप्लीट करिए। रिपीट करने का, आपने स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी का नाम लिया, और आपने कहा हुड्डा जी के बारे में कि फ्रीडम फाइटर है। देखिए, 1930 का जो सत्याग्रह मूवमेंट था, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, उसमें ताऊ देवीलाल जी बहुत दफा जेल में गए। इमरजेंसी में वो और केवल स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी नहीं, चौटाला साहब जी, बादल साहब, बहुत से नेताओं को आपने जेल में डालने का काम किया। लगभग 2 साल से भी ज्यादा वो जेल में रहे। मुजाहरा केवल आंदोलन। अगर आप, हाँ, और भी अगर आप उठा के देखेंगे, आपको पता चलेगा इनको तो कांग्रेस पार्टी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो उनको लगता है कि वही फ्रीडम, बल्कि वो फ्रीडम फाइटर अगर होते तो आज कई शहीद हुए होते, कई नाम होता कि देश के लिए कुर्बानी दी है। उनका आप बताइए, अगर आप बात कर रहे हैं, औरों को आप छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने रेस्लर्स मूवमेंट की बात करी। आपकी आपकी इतनी भी जानकारी नहीं, अखबार नहीं पढ़ते कि इंडियन नेशनल लोकदल के कितने नेता वहां साथ खड़े हुए। जो हरियाणा में जो महिला कोच के साथ हुआ था, उसमें सबसे पहले वो महिला कोच कांग्रेस के दरवाजे पे नहीं गई थी खटखटाने के लिए, वो इंडियन नेशनल लोकदल के पार्टी ऑफिस ही आई थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। आपके पास नहीं आई थी वो, आपके ऊपर विश्वास नहीं था उन्हें। उन्हें पता था कि विधानसभा में अगर कोई आवाज उठा सकता है तो उस महिला कोच ने उनकी आवाज हमने उठाने का काम किया था। ठीक है, अगर हर एक मूवमेंट को अगर आप सोचते हैं ना कि देश में कुछ हो जाए, और कांग्रेस उसके ऊपर जाके, जैसे हाथरस पहुंच गई थी, जैसे ट्रैक्टर रैली किसानों के आंदोलन में निकालने की कोशिश करी आपने, आपको तब तक हम बड़े अच्छे लगते थे जब तक हम भाजपा आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे, भाजपा के खिलाफ बोलते रहे 5 साल तक। हमने तो आपके चलिए सर, समय पास हो अगर गया है। इतनी मेरे को अच्छी एक जल्दी से लगती कमल जी को टाइम देना है, थोड़ा समय ज्यादा हो गया। जी कमल जी हाँ जी, बोलिए। फोगाट साहब कह रहे थे कि निराश है कांग्रेस और हताश है, और सदमे में भी मैं एक शब्द और जोड़ देती हूँ कि सदमे में कांग्रेस नहीं है, सदमे में मीडिया भी है, सदमे में जनता भी है, सदमे में हर वर्ग है हरियाणा का, जिनको ये था कि कांग्रेस की लहर थी, जबरदस्त थी। और मैंने बताया वोट परसेंटेज 12 से 14 लाख तक का फर्क पड़ा। पर सीट अगर हम उसको काउंट करें तो 15,000 प्लस वोट आता है। कहीं हम 1000 से हारे, कहीं हम 800 से, कहीं तो 32 वोटों से भी हारे हैं। ठीक है, तो आप ये बात ना कहें कि आप जो जो बातें करें झूठ झूठ बोलते जाएंगे सारा आप, क्योंकि आप झूठ का इंजेक्शन लगवा कर आते हैं। आपकी ये जो है ना, जिसे क्या कहते हैं, आपकी प्रवृत्ति बन गई है सारे भाजपाई प्रवक्ताओं की, जो केंद्र से झूठ की फैक्ट्री लगी है वहीं से लेते हैं आपके, और आपके जो इनेलो वाले वो भी भाजपा में तो है ही है। दूसरी बात, इन्होंने मेरी बात का जवाब दे जरा कि सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, ये कैसे यहाँ हुआ था ये बताइए। जो 40 मिनट बंद रहे आपके लाइटें और स्ट्रांग रूम लाइटें बंद, कैमरे बंद, वो क्यों रहे उसका जवाब दीजिए। वोट प्रतिशत क्यों हुआ, और आप ये कहेंगे कि हमें जाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन के पास, तो मैं वो भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं वरुण जी, वैसे आपको मालूम ही होगा कि हम लोग गए, इलेक्शन कमीशन ने 1600 पन्ने का जवाब दे दिया जिसमें कुछ भी नहीं था। इट वॉज ऑल रबिश, कोई रिस्पॉन्सिबल उसमें रिप्लाई नहीं था कि हाँ हमारे पास प्रूफ थे कि 20 सीटों पर चुनाव दोबारा करवाए जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नियुक्त किसने किया?
सीजीआई को बीच में से किसने हटाया, वो जिसको जो भी नियुक्ति करेगा, जिसको भी मलाई मिल रही है वो खाएगा, सीधी सी बात है। वो तो मैं खुलकर बोलूंगी कि इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ इनके घपलेबाजी हुई है। कैसे 7 तारीख को नायब सिंह सैनी ने कहा 8:46 पर, पीएम बता रही हूं मैं, कि ये सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसका जवाब कभी किसी के पास नहीं होता है, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इन्होंने, मैं एक चीज और कहना चाहती थी, जो दर्शन पांडे ने बयान दिया, 1 मिनट, उसमें उन्होंने वो भी कहा ये किसानों के हितैषी बनते हैं। 3100 पर आपने कहा कि वो फसल खरीदेंगे, लेकिन क्या है 17% से नमी जरा ज्यादा हो जाएगी तो आप नहीं खरीदेंगे। मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ किसानों की भाजपा कितनी हितैषी है। जरा मुझे 5-7 सेकंड का समय दीजिएगा। समय हो गया है। उचाना का है ये, उचाना का है ये। देखिएगा जरा किसान के कैसे खून बह रहा है। खबर भी दिखा रहे ये हैं निरंकुश और संवेदनहीन भाजपा है ये। और कृषि मंत्री से हमने सवाल भी पूछा इस बारे में, बिल्कुल फतेहाबाद का है ये, और ये कहते हैं किसान हितैषी है ये। सुनील भाई, समय नहीं है मेरे पास, समय हो गया है। ये रेपिस्टों को आप साथ में बिठाते हैं, उनके साथ बस एक जल्दी 10 सेकंड का ऑब्जर्वेशन दीजिएगा, समय हो गया। देखिए वरुण जी, 2,80,00,000 मतदाताओं ने, प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया, उससे भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं हो पाई, तो मैं और आप यहाँ बैठ के कांग्रेस को संतुष्ट नहीं कर सकते। 16 लाख पेजों का लिखित में जवाब चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दिया है, उसको लेकर के हरियाणा की आवाज ही बता रहे हैं ना। मैंने कहा सारी जनता ने आशीर्वाद दिया ना जब भी हमने सरकार बनाई ना। और आप ये देखिए, ये बार बार तो हरियाणा की पॉपुलेशन बता रहे हैं ना मैडम। नहीं पॉपुलेशन, वो कह रहे वोट दिए, क्या बात कर रहे हैं? वरुण जी सुनिए, कह रहे वोट दिए। शोले फिल्म में एक सीन होता है जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी बात कर रहे होते हैं कि सुनील भाई, जो सुरंग खोदने का फिल्म पे फिर कभी बात करेंगे, समय मेरे पास नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ। आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद जो बयान आ रहे हैं वो आप सब सुन ही रहे हैं, लेकिन टीका टिप्पणियां भी जारी हैं। चर्चा करना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन करना काम है तो कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार